हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 1/a sin x प्लस b/cos x के टाइप के जो भी सवाल होंगे उनको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिलेगा और आपको करना होगा इंटीग्रेशन, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक ट्राइंगल मान लेते हैं। ठीक है बेटा, एक ट्राइंगल मान लीजिए, यहाँ पे एंगल को रख दीजिए अल्फा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा और ध्यान दीजिए कॉस वाले के बगल में जो होगा उसको लंब में रखेंगे और जो साइन के बगल में होगा उसको आधार में रखेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको देखिएगा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, कॉस वाले के साथ जो होगा उसको लंब वाले में रखेंगे और जो साइन के साथ होगा उसको आधार वाले में रखेंगे। तो यहां से जो कर्ण निकलेगा आपका a² प्लस b² निकलेगा। ठीक है ना, तो यहां से अगर साइन अल्फा की वैल्यू आप निकालो तो क्या निकलेगी, लंब बटे कर्ण, तो a² प्लस b² निकलेगी। वहीं पे अगर आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आधार बटे कर्ण निकलेगी। ठीक है ना, यहीं पे एक वैल्यू आप और निकाल सकते हो, tan अल्फा जो लंब बटे आधार निकलेगी। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स b/a, ये निकल कर आएगी। अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 1/ जैसे मिला a sin x प्लस का b cos x dx। ठीक है ना, हम जो बता रहे हैं उसमें क्या बता रहे हैं, cos के साथ जो होगा उसको लंब के रूप में लिखना है, sin के साथ जो होगा उसको आधार के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हमने इस तरीके से बनाना है, तो हम क्या करना है, जो भी इसके साथ होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो cos के साथ होगा इसका स्क्वायर करेगा, दोनों को जोड़ेंगे और रूट लगाएंगे और इसका भाग कर देंगे नीचे, गुणा और भाग। यानी कि क्या करेंगे, हर में गुणा भी करना है और भाग भी करना है, इसका हर में गुणा व भाग करने पर। देखिए बच्चा, हम इस हर में क्या करेंगे, गुणा और भाग दोनों करेंगे, तो इसमें होगा क्या, ये तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये a² प्लस b² के रूप में आ जाएगा। और जब आप भाग करोगे इन सब में तो आएगा a बटे √a² प्लस b² sin x, और जो b के साथ होगा b/√a² प्लस b² हो जाएगा cos x dx। तो क्या किया हमने पहले क्या किया था, एक ट्राइंगल मान लिया। ट्राइंगल मानने के बाद जो cos के साथ वैल्यू थी उसको हमने माना था लंब में, और जो sin के साथ वैल्यू थी उसको माना था आधार में। यहाँ से कर्ण निकाला तो हमने sin अल्फा, cos अल्फा और tan अल्फा की वैल्यू निकाली। फिर हम आ गए अपने सवाल पर। यहाँ पर देखिए a लिखा, तो हमने क्या करना है, जो ये a हो इसका स्क्वायर करना है, जो cos के साथ उसका स्क्वायर करना है, रूट निकालना, उसका हर में क्या करना है, गुणा और भाग। भाग करो, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखनी है, a बटे √a² प्लस b² की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है, cos अल्फा, तो आपको ये लिख देना है a² प्लस, तो आप इसको ऐसे लिख दिए, इस यहां लिख दीजिए cos अल्फा इंटू sin x प्लस। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी बेटा, इसकी वैल्यू है sin अल्फा, तो यहां लिख दिया मैंने sin अल्फा cos x, सॉरी हो गया dx। अब ध्यान से देखो तो क्या मिल गया, sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हमें यहाँ पर sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाना था। ठीक है ना, तो यहाँ बन गया sin x प्लस अल्फा का फॉर्मूला। और जब sin बन गया, sin जब बेटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, a² प्लस b², ये बन जाएगा बेटा cosec x प्लस अल्फा और dx। और cosec का इंटीग्रेशन आपको बड़ी आसानी से पता है, cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां लिख दोगे आप, इसी के आगे लिख लीजिए 1/√a² प्लस b² हो जाएगा बेटा log mod 10 x/2, मतलब x की जगह ये लिखोगे /2, आपका आंसर प्लस लास्ट में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देखो हमने क्या करना है, इस टाइप का कोई भी सवाल मिलेगा, साइन होगा, कॉस होगा, सिंगल पावर कोई नहीं लगी होगी साइन के ऊपर। हमने इससे पहले बताया था अगर साइन के ऊपर कोई पावर हो, यानी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या दोनों हो, उस टाइप के सवाल हो तो उनको कैसे करते हैं उसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, जाके उसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब यहाँ पर पावर ना हो
तो हमने उसके लिए एकदम आसान तरीका बताया। क्या बताया कि जब भी यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रखी होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करना है, उसका रूट निकालना है, फिर उससे भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो साइन के साथ हो उसको कॉस में बना देना है, और जो कॉस के साथ हो उसको साइन में बना देना है। ठीक, उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे हमने दिखाया। और जैसे बन जाएगा तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बन गया, सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस एक्स बन गया, यानी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, इसको बनने कॉसेक, कॉसेक का होता है लॉग मॉड 10x/2। तो ये हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं इसी के आधार पर एक सवाल, तो इसको आप नोट कर लिए, चलते हैं सवाल की तरफ। तो बच्चों हमने सवाल लिख लिया है उसी टाइप का। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन 1/12 cos x माइनस फाइन साइन x, इसका हमें करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले ट्राइंगल बनाएंगे। चलो एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं भैया। ट्राइंगल हमने बताया था ना, ट्राइंगल बना लिया। फिर हमने बताया था कि जो कॉस के साथ हो बेटा उसको लंब में रखना, जो साइन के साथ हो उसको आधार में रखना। फिर यहाँ कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालोगे तो 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को जोड़ोगे तो 169 होगा, और ये 13 का होता है। तो यहाँ से कर्ण निकल गया। फिर हमें निकालनी होती है साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण यानी 12/13। फिर निकाल लेते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, यहां से निकाल लेते हैं tan अल्फा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो निकल गया ना लंब बटे आधार। तो यहां से अगर अल्फा निकालो तो क्या निकलेगा बेटा, tan इनवर्स 12/5। तो ये वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेटा क्या था, 12 cos x माइनस का 5 sin x dx। अब हमें क्या करना है, हमने बताया था कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे। क्या बताया था कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इस और यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, ये आएगा 25, आएगा 169, तो आएगा 13, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला भी था। अब इस 13 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो डिवाइड करेंगे और इंटू दोनों करेंगे, यानी लिख लेंगे 13 से अंश व, यहां पे लिख देते हैं 13 से हर में भाग व गुणा करने पर। तो हम यहाँ भाग और गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर दिया डिवाइड, तो हो गया cos x माइनस का 5 sin x dx, यहाँ पर भी डिवाइड हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 13 का गुणा और भाग दोनों करा दिया, तो यहाँ बन गया 12/13, यहाँ बच गया 5/13। इस 12/13 को हम लोग लिखेंगे, देखिए साइन अल्फा, तो यहाँ लिख देते इंटीग्रेशन 1 साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस, अब इस 5/13 को लिख देंगे कॉस अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन एक्स और ये dx। तो फॉर्मूला मिल जाएगा हमारा कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स। तो फॉर्मूला बन गया 1 साइन अल्फा माइनस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, और जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1/13 कॉसेक एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/13 लॉग मॉड 10x/2, तो x/2। लेकिन ध्यान रखिएगा ये x/2 होगा, अगर यहाँ माइनस में x है तो आगे माइनस लगा देना और प्लस का c। तो इस प्रकार से आपका सवाल हो गया। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आगे बताने जा रहे हैं कि अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन मिले कि इंटीग्रेशन 1/a प्लस b sin x मिलेगा, या फिर 1/a b cos x मिलेगा, तो हम कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आपको अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन मिलता है a sin x प्लस का b cos x मिलता है, तो हम कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बताया और एक सवाल बताया। और अब बताने जा रहे हैं ये कि अगर एक साइन हो या एक कॉस हो, दोनों साथ में ना हो। अच्छा, जो मेथड हम इसमें बताएंगे वही मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन दोनों को करने से पहले आपको
दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे आपको याद होना चाहिए sin 2x का, sin 2x का होता है बेटा 2 sin x और cos x। ध्यान दीजिएगा एक खास बात यहाँ है, अगर यहाँ पर देखिए 2x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पे अगर मैं 2 का भाग कर दूं x में तो यहाँ पर भी भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ तो केवल हो जाएगा sin x, मतलब हो जाएगा sin x, यहाँ क्या बन जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है ना, तो सिचुएशन के हिसाब से हम फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। अब cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos 2x का याद होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे होता है बेटा, क्या लिखिए cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ठीक, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पर 1x, यहाँ पर भी 1x, इस x में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x का फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज हमें यहाँ करना है इन सवालों को करने से पहले। ठीक, फटाफट चले देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा इनको। तो ये हम करते हैं रफ, इसमें से एक सवाल को हम उठाते हैं, ये वाला। जैसे मान लीजिए यही आपको इंटीग्रेशन करने को मिलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई आपको डिजिट मिलेगी, उसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। चलो पहले यहाँ पर साइन का फॉर्मूला तोड़ लेते हैं। क्या पढ़ा आपने, 2 sin x/2 और cos x/2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि पढ़ा है आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ठीक है ना, यहाँ पर मैटर केवल ये करता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर x/2 और x/2 भी लिख दें तो भी सही है। तो यहाँ चूंकि हमारा साइन x/2 का यूज हुआ है, यहाँ cos x/2 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 की वैल्यू हम ये लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर x/2 था, x/2 वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस का cos स्क्वायर x/2। ये हो गया बच्चा। तो आप याद करिए वो दिन हमने आपको बताया था कि जब आपको साइन स्क्वायर मिल जाए, cos स्क्वायर मिल जाए या दोनों मिल जाए तो क्या करते हैं बच्चा, cos स्क्वायर से गुणा भाग कराते हैं, मतलब ऊपर भी cos स्क्वायर से भाग करेंगे, नीचे भी cos स्क्वायर से भाग करेंगे, sec और tan में पूरे फंक्शन को बदल देंगे, tan को t मानेंगे और sec को रिप्लेस कर देंगे। इतना काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको कि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल रहा है तो कॉस स्क्वायर से भाग कर देंगे। ठीक, तो कॉस स्क्वायर x/2 से क्या कर देते हैं बेटा, भाग कर देंगे हम लोग। जैसे ही भाग करेंगे, भाग करने पर ऊपर बन जाएगा sec, तो बन गया sec स्क्वायर x/2। ध्यान से देखो बेटा, इसमें डिवाइड करोगे अगर आप तो ध्यान से देखोगे ये तो हो जाएगा साइन बटे कॉस, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और जब इसमें डिवाइड करोगे आएगा 1, कॉस से कॉस कट जाएगा और a का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर a आ जाएगा। अब जब आप इसमें डिवाइड करोगे बच्चा तो 2 भी तो बचेगा, जब कॉस का डिवाइड करने जाओगे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस, तो यहाँ बचेगा tan x/2, ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बस हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करिए, यहाँ पर 10 को t मान लीजिए, तो लेट कर लेंगे, लेट tan x/2। ठीक है बेटा, tan x/2 बराबर t। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू बन के आएगी कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ लिख दीजिए d/dx tan x/2, यहाँ हो जाएगा dt/dx। tan का क्या होता है बच्चा, tan का होता है sec स्क्वायर x/2, और दोबारा से जब x/2 का करोगे तो केवल 2 आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर dx को इधर भेज देंगे, dx बराबर dt, मतलब dt की जगह पे आप ये पूरी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये पूरा रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लगा हुआ dx, इस पूरे की जगह लिख देंगे dt। तो जो सवाल बनकर आपका आ जाएगा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt बटे, ये हो जाएगा बेटा a t स्क्वायर, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2b। तो इस टाइप का सवाल आपका बन जाएगा। तो बच्चा हमने ये कर लिया, अब क्या करना है हमें, अब देखो इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 1/(a)
ए टी स्क्वायर, यहाँ पर बेटा टी था, प्लस का 2bt प्लस का a और ये dt। अब इस टाइप का जब सवाल आ जाता है तो हमने बताया है आपको सबसे पहले इसका करना फैक्टर। अगर फैक्टर हो जाता है तो लग जाएगी आंशिक भिन्न, और अगर फैक्टर करने पर फैक्टर ना हो तो आंशिक भिन्न नहीं लगाएंगे, तो फिर यहाँ बनाते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने का प्रोसेस हमने आपको बताया था, ठीक। तो क्या किया था, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो टी स्क्वायर है, यहाँ पे जो ए है इसको हटाना है, तो ए को आप कर लीजिए कॉमन। तो जैसे ही आप ए को कॉमन लोगे तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2b अपॉन ए बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ये पहला प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी टी हो या एक्स हो, एक्स के गुणांक को कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेना है, कॉमन ले लिए, ये बचा। अब जो टी के साथ होता है उसका हाफ करना है, हाफ करेंगे तो b बाई ए आएगा, उसी का स्क्वायर इसमें जोड़ा जाएगा, उसी का स्क्वायर घटाया जाएगा, तो जो बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2b है ना बेटा, तो b बाई ए का स्क्वायर जोड़ देंगे और b बाई ए का ही स्क्वायर घटा देंगे +1 और ये हो जाएगा dt। तो इतना पोर्शन जो है आपका क्या बन जाएगा बताओ, तो इतना पोर्शन आपको जो बन के आएगा वो आएगा बच्चा t प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये बन गया, ये जो बनेगा यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरा बनकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल किससे मैच करेगा, ये जो फॉर्मूला है ये उससे मैच करेगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। और इस टाइप के फॉर्मूले को जैसे हमने सॉल्व करना बताया था उसी को इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोसेस समझ गए। अगर आपको मिल गया क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए बी साइन एक्स मिला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए जो सिंगल होगा उसका ए 1 मानेंगे, 1 का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ साइन होगा तो साइन का फॉर्मूला लिख देंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर के लिए हमें कॉस स्क्वायर से भाग करते, कॉस स्क्वायर से भाग करते ही पूरा समीकरण जो हमारा देखिए 10 और सेक में बन गया। इस स्थिति में हम 10 को टी मानते हैं और सेक को रिप्लेस कर देते हैं, बाद में हमारा सॉल्व बन गया। बनने के बाद ये इस टाइप का बन गया, इसका जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर लेंगे। अब चलते हैं, अगर यहाँ पर आ गया कॉस एक्स तो कैसे करेंगे, इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक। अगर यहाँ पर कॉस आ गया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो कॉस अगर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉस का फॉर्मूला, ध्यान दो, पहले ए की जगह लिख देंगे ए, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख लिया, प्लस बी। कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो गया dx, ठीक है ना। अब आपको क्या करना हमने बताया, एक काम कर लेते हैं, पहले कॉस स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, तो आपका बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, इसको पीछे लिखो, यहाँ बचेगा a प्लस b बचेगा, आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब इससे कॉमन ले लीजिए, इससे साइन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ बचेगा माइनस b, तो a माइनस b आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। क्या किया हमने, इन दोनों से बेटा कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना, इससे साइन कॉमन लिया तो ये बना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना। और जब हमने बताया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बने तो क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। उसके बाद चलिए डिवाइड करते हैं, जैसे ऊपर डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, यहां जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ तो हट जाएगा, a प्लस बी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो a माइनस बी यहाँ बन जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस 10 को t मानना है, बस खत्म काम, लेट कर लिया, 10x बाई 2 बराबर t, तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जब दोबारा x बाई 2 का करोगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो 1/2 का ऊपर नीचे गुणा कर, या फिर 2 को यहाँ भेज दो, dx को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये 2 dt
मतलब इसको आपको हटाना है और इसकी जगह लिख देना है 2dt। तो सवाल बन गया भैया आपका इंटीग्रेशन 2dt बटे, देखो a प्लस बी, ये बन गया प्लस का a माइनस का b, और यहाँ पर टी स्क्वायर डी पर डी टी तो लिखा हुआ है। अब एक काम आप कर सकते हो, चाहो तो इसको कॉमन ले लो। अगर कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी टी, हो जाएगा a प्लस बी के अपॉन में a माइनस बी और प्लस का टी स्क्वायर डी टी तो लिखा हुआ है। ठीक, क्या किया हमने, ये कॉमन ले ले। देखिए ये सवाल किससे बन जाएगा, तो ये जो बनकर आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा बन के आ जाएगा, और जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं वैसे आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो अब हम बताने जा रहे हैं इसके सवाल की, अगर सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। तो हो गया कॉन्सेप्ट कि ए बी से, अब यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी होंगी, उनको कैसे करते हैं, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों आ गए हम सवाल के साथ। तो सवाल हमने लिख रखा है इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x। अगर ये मिल गया तो इसको कैसे करेंगे, अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला जो नीचे लिखा है उस पर रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, वरना हम इसको करने जा रहे हैं पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। स्टार्टिंग बेटा कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो चलिए देखिए करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लिख लेना है, 1 को मल्टीप्लाई मान लेंगे। 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 + 4। अब इस सॉरी प्लस का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि 1 है, प्लस होता है। cos का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx। तो एकदम सिंपल समझिए क्या करना है आपको। 5 को मैंने लिख लिया, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ठीक है, इस cos को हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग कर ले तो क्या बनेगा बच्चा, देखिए यहाँ से cos स्क्वायर, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लेंगे, 5 और ये 4 जुड़ जाएगा तो 5 + 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin स्क्वायर, यहाँ पे sin स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, यहाँ 4 का माइनस का है तो माइनस का 4 आएगा sin स्क्वायर x/2 और ये dx। ठीक है, अब इसको माइनस भी कर सकते हैं आप, प्लस कर सकते हैं, प्लस कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x/2, यहाँ तो कट गया, खत्म हो गया, आ गया sin स्क्वायर x/2 और ये हो गया dx। अब स्टेप याद रखिए, जब आपको sin स्क्वायर मिले या cos स्क्वायर मिले तो क्या बताया हमने, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए बच्चा, तो cos स्क्वायर x/2 से क्या करने पर बेटा, भाग करने पर भाग कर दीजिए। तो भैया भाग कर देंगे, भाग करेंगे, जैसे ही भाग करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा sec। तो आपका जो सवाल बनकर आया ऊपर आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर x/2, नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे डिवाइड करोगे तो केवल 9 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 स्क्वायर x/2 और ये dx आ जाएगा। फिर हमने क्या कहा था, देखो फलन sec और 10 में कन्वर्ट हो गया, फिर 10 को मानते हैं t, लेट कर लेंगे t बराबर 10 स्क्वायर x/2, सॉरी स्क्वायर नहीं, 10 को केवल मानना है, 10x/2। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dt/dx। अब 10 को क्या लिख देंगे बेटा, sec स्क्वायर x/2 लिख देंगे, और दोबारा से जब x/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 को भेज देते हैं यहाँ पर, dx को भेज देते हैं वहां पर, तो हो जाएगा dx। इसकी वैल्यू आपको रखनी है 2t ऊपर। तो सवाल बन गया यहाँ पे बेटा 2 को कर दिया बाहर, वहां लिख दिए t। ठीक है, 2t लिख दिया। अब लिखेंगे 9 और इसको 10 को मान लेते हैं t स्क्वायर। ये सवाल बन गया बेटा, देखो कितना सिंपल सवाल बन गया, तो भैया मजा आ गया। स्क्वायर t स्क्वायर dt, ये बन गया बेटा tan इनवर्स का फॉर्मूला। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1/a, क्या होता है बेटा 1/a, a की जगह 3 हो गया, tan इनवर्स x/a होता है, मतलब t/3 हो जाएगा, और प्लस का c। अब आपको t की केवल वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू कितनी है 10x/2, तो बन गया टोटल 2/3 10, ऊपर आप वैल्यू रख दीजिए 10 इनवर्स लगा दिए x/2/3 प्लस का c। तो बच्चा इस प्रकार से आपका हो गया। अब चाहे यहां पर साइन लिख दें
तो साइन के तरीके से हो जाएगा, कॉस लिखा तो कॉस वाला हो गया। तो बच्चा आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालों के, तब तक के लिए जय हिंद।